नमस्ते हमारे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका अपना संस्कृत शिक्षक स्वागत करता हूं आपके अपने मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 5, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः। क्या नाम है पाठ का? सेवा ही परमो धर्मः, अर्थात सबसे बड़ी सेवा क्या है? हमारा परम धर्म है। सेवा हमारा क्या है? सबसे बड़ा परम धर्म है। हमने कई जगह सुना है अहिंसा परमो धर्मः, है ना, तो सदाचारः परमो धर्मः। तो यहाँ पे जो बात बता रहे हैं ये कह रहे हैं सेवा ही परमो धर्मः। हमारा सबसे बड़ा परम धर्म यदि कोई दुनिया में है तो वह सेवा है। यदि हम दूसरों की सेवा करेंगे, हिल मिलकर रहेंगे, साथ में रहेंगे, तो निश्चित ही हमारा जीवन उन्नति को प्राप्त होगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं चैप्टर 5। यदि इससे पहले आपने चैप्टर 4 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम चैप्टर 5, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः, अर्थात निश्चय से सेवा ही परम धर्म है। पंचमः पाठा, पंचमा पाठा मतलब पाठ का जो पांचवा पाठ है, जिसका नाम है सेवा ही परमो धर्मः। चलिए हम प्रारंभ करते हैं हमारा चैप्टर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे सरलार्थः व्याकरणिकम विवेचनम च। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि आपको सरलता के साथ, अत्यंत ही स्पष्टता के साथ, व्याकरणिक मतलब ग्रामेटिकल पार्ट भी, और साथ ही इसका बहुत अच्छे से विवेचन, विस्तार से अच्छे से आपको यहाँ से बताया जाएगा। देखिए क्या दिया है आपका पाठ का परिचय। पाठ का क्या परिचय है, क्या बताएंगे, वो आपको यहाँ बता रहे हैं। देखिए यह पाठ बताता है कि सच्चा ज्ञान सेवा और परोपकार में ही निहित है। क्या निहित? नागार्जुन को दो प्रतिभागियों में से किसी एक को अपने योग्य सहायक के रूप में चुनना था। उन्होंने दोनों युवकों को औषधि निर्माण के लिए कहा। एक ने घर में माता पिता के अस्वस्थ होने के उपरांत भी अपने औषधि निर्माण पर ही ध्यान दिया। वहीं दूसरा युवक एक बीमार की सेवा में तत्परता के कारण औषधि निर्माण में विफल रहा। नागार्जुन ने सेवा भाव को श्रेष्ठ मानते हुए सेवा करने वाले शिष्य को चुना। इस पाठ में हम मानवीय गुणों के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? मानवीय गुणों। यहाँ पे नागार्जुन नाम के एक आरोग्य हैं, आरोग्य मतलब चिकित्सक व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं चिकित्सक या वैद्य बोलते हैं। तो उनको एक युवक चाहिए था अपनी सहायता के लिए, उनके औषधि निर्माण के लिए। तो उन्होंने चुनाव करने के लिए दो व्यक्तियों को चुनने की प्रक्रिया को बताया, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन उसमें से भी सबसे महान काम क्या हमारा होना चाहिए, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तभी चैप्टर का नाम है सेवा ही परमो धर्मः। देखिए किस प्रकार से सेवा अभी आपको बताई जाएगी, देख सकते हैं आप। क्या कह रहे हैं? करुणा, सेवा, उदारता, परोपकार, क्रोध ना करना इत्यादि ऐसे मानवीय गुण हैं जो सब मनुष्यों में होने आवश्यक हैं। जीवन में विद्या, धन, पद आदि की तो महत्ता यानी महत्वता है ही, किंतु इनके साथ मानवीय गुणों का होना भी जरूरी है। हमारे जीवन में जो मानवीय गुण हैं, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, सबके प्रति आदर का भाव, सबके प्रति सेवा का भाव होना अत्यंत आवश्यक है। यदि यह हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। देखिए क्या कह रहे हैं। अब हम चलते हैं मूल पाठ पे। मूल पाठ आपके सामने है। क्या कह रहे हैं? आपके पास पुस्तक है तो आप अपनी पुस्तक में खोल के उसको देख सकते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है? कक्षा चल रही है। जैसे कक्षा चल रही है तो कक्षा में कुछ छात्र बैठे हुए हैं और शिक्षिका हैं। तो अब क्या कह रही हैं देख सकते हैं आप। शिक्षिका कह रही हैं, प्रिय छात्राः जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत्। तो अब छात्र उत्तर देते हैं। पहले कहते हैं धनम, पदवीम, विद्याम, उपाधिम। कह रहे हैं यहाँ पे प्रिय छात्रा, प्रिय छात्रों, प्रिय बच्चों, जीवने सफलतायै मानवः किम किम अर्जयेत्। जीवन में सफलता पाने के लिए मानव क्या क्या अर्जन करता है, क्या क्या चाहता है। तो अब देखिए ये बता रही हैं। पहले कह रही हैं धनम, धनम मतलब रुपया, पैसा, पैसा। पदवी मतलब अच्छा पद हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जो भी पद है अच्छा से अच्छा पद हो। उपाधि, उपाधि चाहिए उसको, डिग्री चाहिए, उपाधि के साथ उसका सम्मान होना चाहिए। और विद्याम, विद्याम मतलब ज्ञान, उसका ज्ञान भी कैसा होना चाहिए? बहुत ही उत्कृष्ट और शुद्ध होना चाहिए। तो अब ये कह रही हैं किम एतदेव पर्याप्तम, क्या इतना ही ठीक है, बस इतने में काम हो जाएगा? तो देखिए क्या कह रहे हैं उत्तर। अन्यत किम आवश्यकम महोदये, और क्या आवश्यक है महोदया, और क्या, और किसकी जरूरत है? तो अब आपको बता रहे हैं और किसकी जरूरत है।
तो देखिए शब्दार्थ कह रहे हैं जीवने, जीवने का अर्थ होता है जीवन में, सफलतायै, सफलतायै का क्या अर्थ है, सफलता के लिए, उपाधिम, उपाधिम मतलब उपाधि, डिग्री का मतलब भी उपाधि होता है, और साथ में कोई आपको सम्मान प्राप्त किया, आपको कोई सम्मान मिला है या कोई सम्मान देता है, वो भी हमारी क्या है, एक उपाधि है। ऐसे ही पदवीम, पदवीम मतलब पदवी, जिस पद पे आप हैं या जिस पद पे आपको आईएएस बनना, आईपीएस बनना, जो भी बनना है, जो पद, मानवीयः, मानवीयः मतलब मानवों में होने वाला या मानवों में होने वाले गुण। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं हिंदी में आप देख सकते हैं, प्रिय विद्यार्थियों जीवन में सफलता पाने वाला मानव क्या प्राप्त करता है, तो कह रहे हैं धन, पैसा, पदवी, पद, विद्या, ज्ञान, उपाधि मतलब उपाधि, उपाधि का मतलब क्या होता है, उपाधि का मतलब होता है जो आपके पास, आपको कोई डिग्री है, हैं, डिग्री का मतलब भी उपाधि होता है, और इसके अलावा कोई आपको सम्मान मिलता है तो वो भी आपकी क्या है, एक उपाधि है। अब ये कह रहे हैं क्या केवल इतना ही पर्याप्त है, इतने में काम चल जाएगा, तो कह रहे हैं नहीं, इसके अतिरिक्त और क्या आवश्यक है बच्चों, इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए कह रहे हैं मानवीयाः गुणाः अपि आवश्यकाः भो, यथा सिद्धार्थस्य जीवने विद्या, धनम, पदम च सर्वमपि आसीत्, किंतु मानवीय गुणै एव सह महात्मा बुद्धा जातः। क्या कह रहे हैं कि मानवीय, इनके अलावा मानवीय गुण भी हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। सभी लोग सुनो, भो मतलब यहाँ संबोधन कर रहे हैं, हे बच्चों या हे जो आपकी कक्षा में सभी लोग बैठे हैं, इनसे कह रहे हैं कि मानवीय गुण का भी होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं सिद्धार्थ से, सिद्धार्थ कौन, गौतम बुद्ध है ना, महात्मा बुद्ध जिन्हें हम कहते हैं, तो उनका क्या नाम है, उनका नाम है सिद्धार्थ। तो कह रहे हैं सिद्धार्थस्य जीवने विद्या, धनम, पदम च सर्वमपि आसीत्, उनके जीवन में सब कुछ था। गौतम बुद्ध जो महात्मा बुद्ध जिसे कहते हैं ना, उनके जीवन में सब कुछ था। क्या क्या, विद्या भी थी, धन भी था, पद भी था, और जो उपाधि थी, सब कुछ था। लेकिन किंतु मानवीय गुण ही एव सह महात्मा बुद्धा जाता, किंतु मानवीय गुणों के कारण, मानवीय गुणों के कारण मतलब उनमें परोपकार था, उनमें सदाचार था, उनमें सेवा का भाव, जिसके कारण उनको महात्मा बुद्ध नाम दिया गया। इसीलिए वो क्या बने, महात्मा बने। तो इसीलिए ये भी हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, आवश्यक होना चाहिए। अब कह रहे हैं आर्य किम ते मानवीय गुणा, आर्य, अब जानने की जिज्ञासा हो रही है, आर्य महोदया अब ये कौन से मानवीय गुण हैं, क्या क्या होना चाहिए, उनके बारे में भी तो बताइए। तो चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। पहले इसका शब्दार्थ के पहले आप इसका हिंदी अर्थ देख लें। कह रहे हैं मानवीय गुण भी आवश्यक हैं बच्चों। जैसे सिद्धार्थ के जीवन में विद्या, धन, पद आदि सब कुछ था, किंतु मानवीय गुणों के कारण ही वह महात्मा बुद्ध बने। अच्छा, वे मानवीय गुण कौन से हैं, हमको भी बताओ जरा। तो देखिए आपको बता रहे हैं, पहले आप देख लीजिए, ये हमारे महात्मा बुद्ध हैं, ये आपको ध्यान करते हुए ध्यान की मुद्रा में दिख रहे हैं। और ये कौन है, ये भी आप देख सकते हैं, रामायण के प्रसंग में ऐसा एक प्रसंग आता है, तो आप देख सकते हैं कौन से, जटायु जो हैं, जटायु का वध जो हुआ था उसमें जो प्रसंग है वो आप देख सकते हैं। चलिए कह रहे हैं अब कौन से हैं वो गुण, सत्यम, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकारः, आक्रोधः इत्यादयः मानवीयाः गुणाः सन्ति। अद्य एतैः गुणैः सम्बद्धाम् एकां कथां पठामः। आज हम इससे संबंधित ही एक कथा को पढ़ने वाले हैं। कौन की, तो जिसमें सत्य मतलब सत्यता, करुणा मतलब कि करुणा का भाव, दया का भाव, उदारता मतलब सबसे विनय का भाव, सेवा मतलब सेवा का भाव, परोपकार मतलब दूसरों के ऊपर किया गया उपकार, अक्रोधा क्रोध नहीं करना, सबसे कैसी रहना, हिलमिल कर रहना, इत्यादि मानवीय गुणों के बारे में आपको यहाँ से अभी बताने वाले हैं। तो कह रहे आम मान्य, ठीक है महोदय, वयम अपि पठितुम इच्छामः, हम सब पढ़ने को आतुर हो रहे, आतुर मतलब पढ़ने की इच्छा रखने वाले, हम सभी पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम भी प्रारंभ करते हैं हमारे। तो उससे पहले आप हिंदी अर्थ देख लें।
सत्य, करुणा, उदारता, सेवा, परोपकार, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, है ना, आदि मानवीय गुण हैं। अब इन गुणों से संबंधित एक कहानी हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं। तो कह रहे हैं हाँ मैडम हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो आप कहिए हाँ सर हम भी पढ़ना चाहते हैं। तो चलिए हम हमारे चैप्टर को प्रारंभ करते हैं कि क्या इसमें आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ संस्कृत भी दिया है और हिंदी भी दिया है, तो हम दोनों को ही पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं देखिए, नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायन शास्त्रज्ञः चिकित्सकः च आसीत्। मतलब नागार्जुन नाम के एक व्यक्ति हुए, एक चिकित्सक हुए, रसायन शास्त्र मतलब औषधि निर्माण करने वाले हुए। सः अहोरात्रम प्रयोगशालायां कार्यम करोति स्म। वह रात्रि के अहोरात्र मतलब दिन रात करके, कैसा दिन रात करके, दिन रात प्रयोगशाला में औषधि निर्माण का काम करते थे। कैसे, एकदा सा महाराजम निवेदितवान। एक बार उन्होंने महाराज से निवेदन किया, वहाँ के जो महाराज थे उनसे निवेदन किया। कह रहे हैं महाराज मम चिकित्सा कार्याय एकः सहायकः आवश्यकः इति। मेरे चिकित्सा कार्य के लिए, मेरे चिकित्सा कार्य मतलब मुझे औषधि बनाने के लिए एक सहायक की, असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो अब असिस्टेंट की नियुक्ति करने वाले हैं ये। तो कैसे करेंगे अभी बता रहे हैं। देखिए, राजा एतद अंगीकृतवान उक्तवान च। राजा ने उसको स्वीकार कर लिया और कहते हैं, क्या कहते हैं, अस्तु ठीक है, अहम व्यवस्थाम करोमि, मैं व्यवस्था करूँगा। श्वः केचन योग्यः युवकः आगमिष्यन्ति। कल कुछ युवक आएंगे, उनमें से आप क्या करना, चयन कर लेना। भवान परीक्षाम कृत्वा तेषु युवकेषु कमपि योग्यम स्वीकरोतु इति। उनमें से यदि आपको कोई योग्य दिखता है, पहले उनकी परीक्षा करना, उनका एग्ज़ाम लेना। एग्ज़ाम लेने के बाद यदि उनमें से कोई आपको योग्य लगता है तो आप उनको चयन कर लेना, उनको आप रख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हिंदी कह रहे हैं, नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सक थे। वे दिन रात प्रयोगशाला में कार्य किया करते थे। एक दिन उन्होंने महाराज से निवेदन किया, महाराज मेरे चिकित्सा कर्म के लिए एक सहायक आवश्यक है। राजा ने यह बात स्वीकार की और कहा, क्या कहा, ठीक है मैं इसकी व्यवस्था करता हूँ। कल कुछ योग्य युवक आएंगे, ठीक है, आप उनकी परीक्षा लेकर उनमें से किसी एक योग्य व्यक्ति को चुन लीजिए। चुन लीजिए मतलब उसमें से आप एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप क्या कह रहे हैं, अब शब्दार्थ देख लीजिए। रसायन शास्त्रज्ञ, रसायन शास्त्रज्ञ का मतलब होता है रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ, मतलब केमिकल, है ना। फिर उसके केमिकल से ही तो हमारी क्या दवाइयाँ भी बनती हैं, है ना, रसायन शास्त्र से, है ना। फिर उसके बाद में चिकित्सका, चिकित्सका का मतलब होता है डॉक्टर या वैद्य। अहोरात्रम मतलब दिन और रात। प्रयोगशालायां मतलब कि प्रयोगशाला में, है ना, लैब में, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे लैब में। अंगीकृतवान, अंगीकृतवान का मतलब स्वीकार किया। व्यवस्थाम, व्यवस्थाम का मतलब व्यवस्था। और योग्य, योग्य का मतलब कुशल। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, अब उनने तो बोल दिया कि तुम चुन लेना, अब आएंगे कितने आते हैं वो बता रहे हैं। अब देखिए कह रहे हैं, अन्यस्मिन दिने द्वौ युवकौ आगतवन्तौ। अन्यस्मिन दिन मतलब अगले ही दिन, ठीक है, अगले दिन क्या हुआ, दो युवक आ गए। नागार्जुना द्वयो विद्याभ्यास विषये पृष्ठवान। नागार्जुन ने उन दोनों से विद्याभ्यास के विषय में पूछा, मतलब आप क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या करते हो, आपने पे इससे काम पे किया है क्या, इसके बारे में आपको जानकारी है कि नहीं है। द्वयोः अपि विद्याभ्यास विषयाः समानः एव आसीत्। दोनों ही विद्याभ्यास में समान थे, दोनों को ही काम आता था। तो देखिए अब किसका चयन होगा किसका नहीं होगा अभी आगे बताएंगे। तदा नागार्जुनः तौ एकम विशिष्टम रसायनम निर्माय आगच्छताम इति सूचितवान। तो उन्होंने कहा कि आप एक विशेष प्रकार से एक औषधि को बना करके अपने घर से लाना है। आपको क्या करना है, एकम विशिष्टम रसायनम, एक विशिष्ट रसायन घर से निर्माण करके आपको लाना है और मुझे बताना है। सूचितवान तदर्थम दिन द्वयस्य अवसरम दत्तवान। और उन्होंने उनको 2 दिन का क्या दिया, अवसर दिया, मतलब आप 2 दिन में बना करके हमारे पास ले आइए। गमन समये राजमार्गेण गच्छताम, लेकिन क्या शर्त है, गमन के समय, जाते समय आप क्या करना, राजमार्ग से होते हुए जाना। इत्यपि सूचितवान, ऐसा उन्होंने उनको सूचना दी, ऐसा उन्होंने उनको बताया कि भाई तुम जाओ तो क्या करना, राजमार्ग से होते हुए जाना। क्यों जाना अभी बताएंगे। देखिए अगले दिन 2 युवक आए। नागार्जुन ने दोनों से उनकी शिक्षा के विषय में पूछा।
दोनों की पढ़ाई का विषय एक ही था। क्यों, रसायन शास्त्र के लिए आए हैं तो लैब असिस्टेंट आया है, तो लैब असिस्टेंट तो उसकी जो समान क्वालिफिकेशन होगी तो तभी तो वो वहाँ पे एलिजिबल होगा। तब नागार्जुन ने उन्हें निर्देश दिया कि वे एक विशेष रसायन तैयार करके लाएं। इस कार्य के लिए उन्होंने उन्हें 2 दिन का समय दिया। कितने दिन का? 2 दिन का। साथ ही यह भी बताया कि जाते समय क्या करना, जाते समय राजमार्ग यानी मुख्य मार्ग से ही जाना। क्या शर्त थी? उनने बताया, सूचना दे दी कि जाओ तो राजमार्ग से ही जाना। क्यों राजमार्ग से क्यों जाना? तो उसका भी कुछ गहरा रहस्य है, वो भी आपको बताएंगे। चलिए फिर कहते हैं शब्दार्थ। योग्य, योग्य मतलब कुशल। अन्यस्मिन दिने मतलब दूसरे दिन, अगले दिन। आगच्छताम मतलब कि आओ। अवसर, अवसर मतलब मौका, ठीक है। दत्तवान मतलब दिया। गमन समय, गमन समय मतलब जाने के समय में। राजमार्गेण, राजमार्गेण मतलब राजमार्ग के द्वारा जाना। सूचितवान, सूचितवान मतलब बताया, सूचना दी। चलिए फिर क्या कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं दिनद्वयानन्तरं नागार्जुनस्य समीपे प्रथमः युवकः आगतवान। 2 दिन के बाद नागार्जुन के पास दूसरा नहीं पहला कौन सा युवक आया? प्रथमः युवकः। दूसरा नहीं आया, अभी दूसरा बाद में आएगा। तो कह रहे हैं प्रथमः युवकः आगतवान। कौन सा युवक आया? पहला आया 2 दिन बाद। अब वो बताएगा क्या क्या करके आया। औषध निर्माणे किमपि कष्टम न अभवत् खलु। ये किसने पूछा? इति नागार्जुनः पृष्ठवान। ऐसा नागार्जुन ने पूछा। क्या पूछा उससे? कि औषधि निर्माण के समय, रसायन जो बनाने को दिया था उसके निर्माण के समय जब तुम उसको बना रहे थे तो कोई प्रकार की समस्या तो नहीं हुई? अपन इसको सीधा बोल देते हैं कि औषधि बनाने में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं हुई, बना लाए कि नहीं बना लाए? तो युवक कहता है, युवकाः स्वनिष्ठाम दर्शयतु। वे अपनी स्वनिष्ठा से अपने आप से बताता है कि क्या स्वगृहस्य समस्या वर्णितवान। उसने क्या किया? उसने अपने घर की समस्या बताई कि उसके घर में क्या था कि पितुः उदर वेदना, मातुः ज्वराचा मतलब पापा को पेट दर्द था और मम्मी को बुखार था। क्या था? पापा के पेट दर्द था और मम्मी के बुखार था। तथापि अहम तत्सर्वम परित्यज्य, फिर भी मैं ऐसे ही छोड़ के, क्या सर्वम परित्यज्य औषधम निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। ऐसा बोल करके उसने नागार्जुन को क्या कर दी? औषधि दे दी। मतलब मम्मी पापा क्या कर रहे हैं? मम्मी पापा दोनों बीमार हैं और दोनों बीमार होने पे साहब क्या कर रहे हैं कि फिर भी औषधि बना के ले आए। कह रहे हैं ना कि पितु उदर वेदना, पितु को, पापा को उदर की वेदना हुई, पेट की दर्द, पेट की समस्या हुई, पेट में है ना, और मातु ज्वरा, मम्मी को बुखार आ गया। लेकिन उनको छोड़ करके साहब ने दवाई बना दी। मतलब जो अपने माता पिता हैं उनको दवाई ना दे करके साहब इनके लिए दवाई बना करके ले आए। तो कह रहे हैं औषधम निर्मितवान इति उक्त्वा नागार्जुनाय रसायनम दत्तवान। ऐसा बोल करके उसने नागार्जुन को क्या कर दिया? नागार्जुन को दवाई दे दी। क्या कर दिया? रसायन, औषधि दे दी। देखिए अब आगे ट्विस्ट आने वाला है, आपको बताएंगे। 2 दिन बाद पहला युवक नागार्जुन के पास आया। नागार्जुन ने कहा, पूछा औषधि बनाने में कोई कठिनाई तो नहीं हुई? युवक ने अपनी निष्ठा दिखाने के लिए, मतलब उसका मतलब निष्ठा मतलब कि सिंसियरिटी, मैं तो बहुत सिंसियर हूं, कैसे दिखाने के लिए अपने घर की समस्याएं बताई और कहा मेरे पिता को पेट में दर्द था और माता को ज्वर था, ज्वर मतलब बुखार था, फिर भी मैंने वह सब छोड़कर औषधि तैयार की। क्या किया? मम्मी पापा को ऐसे ही छोड़ दिया, औषधि तैयार कर लाए भैया। यह कहकर उसने नागार्जुन को वह रसायन औषधि दे दिया। क्या कर दिया? यह औषधि दे दिया उनको, औषधि उन्होंने दे दी। अब क्या होगा आगे? अभी आपको बताएंगे आगे क्या होगा। शब्दार्थ देख लेते हैं। कह रहे हैं दिनद्वयानन्तरम मतलब दिनद्वय अनंतरम, 2 दिन के बाद। स्वनिष्ठाम, स्वनिष्ठाम मतलब अपनी निष्ठा से, अपनी भक्ति से, मतलब कार्य के प्रति संलग्न होकर के। दर्शयितुम, दर्शयितुम मतलब दिखाने के लिए। वर्णितवान, वर्णितवान मतलब वर्णन किया। उदर वेदना मतलब पेट में दर्द। ज्वरः, ज्वरः मतलब बुखार। चलिए क्या कह रहे हैं आप? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको मजा आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। कितनी मस्त और इंटरेस्टिंग कहानी है। देखिए और क्या कह रहे हैं आगे। कह रहे हैं तदभ्यंतरे द्वितीयः युवकः अपि आगतवान। उसके बाद में दूसरा युवक भी वहां पे आ गया। आ गया तो क्या हुआ? सह खिन्नः आसीत्। खिन्ना आसी मतलब वह कैसा था? वह थोड़ा दुखी टाइप का था, वह थोड़ा सा उदास टाइप का था। क्यों उदास था?
तमपि नागार्जुनः पृष्टवान, उससे भी नागार्जुन ने पूछा। क्या पूछा? तदा युवकः उक्तवान, तब युवक बोला। क्या बोला? अहम औषधम निर्मातुम ना शक्तवान, मैं औषधि नहीं बना सका। मेरे पास, मैं अपनी वो जो औषधि आपने मेरे को बनाने को दी थी रसायन, वो मैं नहीं बना पाया। क्यों नहीं बना पाया? अब उन्होंने पूछा किमर्थम ना शक्तवान, किस लिए नहीं बना पाए? इति नागार्जुनः पृच्छति, ऐसा नागार्जुन ने पूछा, क्यों नहीं बना पाए भैया, क्या दिक्कत हो गई? तो अभी बताएंगे क्या दिक्कत हो गई। इसी बीच दूसरा युवक भी आ गया, वह उदास था। नागार्जुन ने उससे भी पूछा। तब युवक ने कहा, मैं औषधि तैयार नहीं कर सका। नागार्जुन ने पूछा, क्यों नहीं बना सके, क्या कारण हो गया, क्या समस्या हो गई? उनके घर में तो माता पिता की वो थी, फिर भी वो बना लाए औषधि। उनके घर में तो माता पिता को समस्या थी, फिर भी अपना काम के प्रति निष्ठा दिखाई और बना लाए। तुम्हारे यहाँ तो कुछ भी नहीं था और तुम औषधि बना के नहीं ला पाए हैं, कोई बात ही नहीं थी। तो देखिए क्या कह रहे हैं आगे, आगे कहेंगे, पहले शब्दार्थ देख लीजिए। तदभ्यंतरे, तदभ्यंतरे मतलब इसके बाद। खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखी या थका हुआ। फिर उसके बाद में निर्मातुम, निर्मातुम मतलब बनाने के लिए। शक्तवान, शक्तवान का मतलब होता है समर्थ। ठीक है, चलिए ऐसा काम मैं कर सकता हूँ, इसमें मुझ में सामर्थ्य है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, युवकः उक्तवान, युवक कहता है दूसरा वाला, राजमार्गे अहम कंचित रोगिणम दृष्टवान, मैंने क्या किया, राजमार्ग पे जाते समय क्या किया, राजमार्ग पे जाते समय एकम, है ना, अहम रोगिणम दृष्टवान, मैंने रोगी को देखा। किसको देखा? रोगी को देखा, एक रोगी को देखा, है ना। क्या किया? रोगी को देखा। आप देख सकते हैं ना, ये रोगी आपके पीछे हैं, यहाँ रोगी भी आपको दिख रहे हैं, ये रहे रोगी, है ना, ये रोगी हैं और ये दूसरे युवक हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तस्य परिस्थिति ही शोचनीय आसीत, उसकी परिस्थिति बहुत ही गंभीर थी, शोचनीय थी, है ना। अहम तम स्वगृहम नीत्वा, मैं उनको वहां से अपने घर पे ले आया। क्यों ले आए? दिनद्वयम तस्य एव सेवायाम निरतः आसम, 2 दिन से मैं उनकी सेवा में ही लगा हुआ हूँ, 2 दिन से मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और क्या हुआ? अद्य प्रातः सा स्वस्थः अभवत्, आज सुबह ही वो स्वस्थ हुए हैं और मस्त हुए हैं, मतलब आज सुबह ही उनका जो है, जो रोग था वो आज सुबह ही ठीक हुआ है। अहम ततः साक्षात अत्र आगतवान, तो आज ही उनका क्या हुआ, आज ही उनका रोग ठीक हुआ, तो मैं औषधि तो नहीं बना पाया, लेकिन मैं सीधे आपके पास चला आया। जैसे ही रोग ठीक हुआ उनका, तो मैं सीधे आपके आ गया। रसायन निर्माणार्थम समयम एव न प्राप्तवान इति, रसायन बनाने के लिए, औषधि बनाने के लिए मुझे समय ही नहीं मिला, जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया। ठीक है, तो मैं बना के नहीं ला पाया, मैं तो आ गया स्वयं, लेकिन औषधि नहीं बना के ला पाया। तो युवक ने उत्तर दिया, राजमार्ग पर मैंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। ठीक है, उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी, दयनीय मतलब शोचनीय, मतलब गंभीर थी। मैं उसे अपने घर ले गया और 2 दिनों तक उसकी सेवा में लगा रहा। ठीक है ना, क्योंकि सेवा ही परमो धर्मः। आज सुबह वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया और तभी मैं सीधा यहाँ आपके पास आया, सीधा आ गया मैं, लेकिन औषधि तो नहीं बना पाया। रसायन औषधि तैयार करने के लिए मुझे समय ही नहीं मिल सका। तो क्या हुआ, ऐसा उसने कहा। किसने कहा? ऐसा वो दूसरे युवक ने कहा कि मुझे तो भैया समय ही नहीं मिल पाया। एक तो भैया माता पिता की तबीयत खराब है और फिर भी बना के ले आए, और ये इनको तो कुछ भी नहीं, क्योंकि रोगी मिल गए तो इन्होंने घर पे सेवा की, वो भी एक अच्छा काम है। लेकिन आपको क्या बताने वाले हैं वो देखिए, इसीलिए कहते हैं सेवा ही परमो धर्मा। यदि वो भी अपने माता पिता की सेवा कर लेता तो भी ये चयनित हो जाता। तो अब आगे क्या कह रहे हैं देखिए, आपको बताने वाले हैं। क्या कहेंगे? तो कह रहे हैं शब्दार्थ, किंचित, किंचित मतलब किसी, रोगिणम, रोगिणम मतलब बीमार को, शौचनीय, शौचनीय मतलब दयनीय, स्वगृहम, स्वगृहम मतलब अपने घर, नीतवान मतलब ले गया, निरतः, निरतः मतलब मगन, मग्न। ठीक है, प्राप्तवान, प्राप्तवान मतलब मिला। ठीक है, या मिलना। चलिए अब क्या कह रहे हैं, तो क्या हुआ, तदनंतरम नागार्जुना द्वितीयम युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवान। क्या किया? तदनंतरम, उसके बाद में नागार्जुन ने क्या किया? द्वितीयम युवकम सहायकत्वेन स्वीकृतवान, उसने अपना लैब असिस्टेंट अपने पास रख लिया। किसका सिलेक्शन हो गया? तो यहाँ पे दूसरे युवक का सिलेक्शन हो गया। किसका सिलेक्शन हो गया? दूसरे युवक का सिलेक्शन हो गया। क्या सिलेक्शन हो गया? कि उसने औषधि निर्माण के लिए दूसरे युवक का सिलेक्शन कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि आपको दिख रहा है सेवा ही परमो धर्मा, ये रही
क्या कर रहा है वो युवक? रोगी की सेवा कर रहा है। वो सब सेवा चाकरी छोड़ के सीधा औषधि बना के ले आया। तो इसलिए सेवा ही हमारा सबसे बड़ा परम धर्म है। तो क्या कह रहे हैं, राजा एतम वृत्तांतम श्रुत्वा आश्चर्यम प्रकटितवान। राजा ने ऐसा वृत्तांत सुना और एकदम आश्चर्य प्रकट किया। क्या प्रकट किया आश्चर्य? सह नागार्जुनम पृष्ठवान, उसने नागार्जुन से पूछा। क्या पूछा? प्रथमः युवकः औषधम कृत्वा आनीतवान, पहला युवक तो औषधि बना करके लाया था, परंतु द्वितीय तथा ना कृतवान, दूसरा जो था वो तो बना के भी नहीं लाया, वो तो औषधि भी बना के नहीं लाया। तथापि भवान किमर्थम द्वितीयम चितवान, तो किस लिए तुमने दूसरे वाले का चयन कर लिया, किस लिए तुमने दूसरे वाले को सिलेक्ट कर लिया? पहले वाले को करते ना, वो तो औषधि बना के लाया था, वो तो सब करके लाया था। तो अभी उत्तर देंगे, उन्होंने उत्तर पहले ही दे दिया है, क्यों अभी? लेकिन अपन नागार्जुन का उत्तर सुनते हैं। तो देखिए कह रहे हैं, इसके बाद नागार्जुन ने दूसरे युवक को अपना सहायक नियुक्त किया। राजा ने जब यह घटना सुनी तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। क्यों? उन्होंने नागार्जुन से पूछा, पहले युवक ने तो औषधि बनाकर लाया था, पहला तो औषधि लाया था, दूसरे ने ऐसा नहीं किया, फिर भी आपने दूसरे युवक को ही क्यों चुना? क्या ऐसी विशेषता थी? तो आप समझ ही गए होंगे उत्तर। तो चलिए हम आगे चलते हैं, पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। स्वीकृतवान, स्वीकृतवान मतलब स्वीकार किया। वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब प्रसंग को। प्रकटितवान, प्रकटितवान मतलब प्रकट किया, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा आनीतवान मतलब लाया, कृतवान मतलब किया, चितवान मतलब चुना। दूसरे वाले को आपने क्यों चुना, ऐसी क्या विशेषता रही उसमें? तो उत्तर इनसे ही सुनते हैं। तो देखिए नागार्जुन उत्तर दे रहे हैं। नागार्जुना अवदत्, नागार्जुना कहते हैं, नागार्जुन ने कहा। क्या कहा? द्वितीयः अपि औषध निर्माणे कुशलः अस्ति, दूसरा भी जो दूसरा युवक है वो भी औषधि बनाने में बहुत कुशल है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आप ऐसा सोच रहे हो कि वो औषधि बना के ले आया तो वही परफेक्ट है, ऐसा नहीं है, दूसरा वाला भी परफेक्ट है। लेकिन किंतु तेन समयः न प्राप्त, लेकिन उसको क्या समय नहीं मिल पाया, औषधि बनाने के लिए उसको समय नहीं मिल पाया। यतः सः सेवायाम निरतः आसीत्, वह क्या करा उसने, वो सेवा में ही निरत लगा रहा, लगातार वो उस युवक की जो रास्ते में उसको रोगी मिला उसकी सेवा में ही लगा रहा। तम रोगिणम अहम पूर्व में मार्गे दृष्टवान, ठीक है, उस रोगी को मैंने पहले ही मार्ग में देख लिया था। क्या कर लिया था? पहले ही मार्ग में देख लिया था। अतः राजमार्गेण गंतव्यम, जब मैं राजमार्ग, इसीलिए उन्होंने बोला था कि राजमार्ग से जाना। कहाँ से जाना? राजमार्ग से जाना। इति अहम युवक द्वयम सूचितवान, इसीलिए मैंने उस रोगी को पहले ही मार्ग में देख लिया था, इसलिए मैंने उनसे बोला था। यदि आपने चैप्टर की शुरुआत में देखा हो तो वहां कहा गया था कि राजमार्गेण गतवान, राजमार्ग से ही जाना, ऐसा सूचना दे दी थी। तो मैंने उस रोगी को पहले ही देख लिया था राजमार्ग पे, इसीलिए मैंने इन दोनों से कहा था कि तुम जब जाओ तो वहां से क्या करना कि राजमार्ग से होते हुए जाना। प्रथमः रोगिणम दृष्ट्वा अपि अग्रे गतवान, लेकिन पहले रोगी ने क्या किया, उसको देखा, पहला जो युवक था उसने उस रोगी को देखा और देखते हुए उसको इग्नोर करते हुए भाग गया, चला गया औषधि बनाने के लिए। सह यंत्रवत कार्यम करोति, वह यंत्र की तरह कार्य करता है। यंत्र की तरह मतलब फटाफट जो आया वो कर दिया, जो आया वो कर दिया। लेकिन तस्मिन् सेवायाः भावना नास्ति, उसके अंदर सेवा की भावना नहीं है। पड़ा है, पड़े रहने दो, हमको क्या करना, हमको अपना काम करना, ठीक है। सेवा भावनाम विना चिकित्सकः कथम भवेत्, सेवा भावना के बिना चिकित्सक कैसे हुआ जा सकता है। अतः अहम द्वितीयस्य चयनम कृतवान इति, इसीलिए मैंने दूसरे युवक का चयन किया। क्यों किया? कि वो जो था वो किस तरीके से कर रहा था, वो राजमार्ग से सीधा ही चले गए। लेकिन दूसरा युवक क्या हुआ, दूसरा युवक जो था वो राजमार्ग से होते हुए गया, उसने रोगी को देखा और उसको अपने घर ले गया, उसकी सेवा की। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इसका अनुवाद भी आप बहुत अच्छे से यहाँ देख सकते हैं। हम आगे अनुवाद को करते हैं तो आप स्क्रीन पर बहुत अच्छे से इसको अनुवाद को देखिए, किस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से अनुवाद दिया है। देखिए किस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर अनुवाद दिया है। कह रहे हैं नागार्जुन ने कहा, क्या कहा, दूसरा युवक भी औषधि बनाने में कुशल है, कोई कमी नहीं है दूसरे वाले में भी, किंतु उसे समय नहीं मिल पाया क्योंकि वह सेवा में व्यस्त था। मैंने स्वयं उस रोगी को पहले मार्ग पर देखा था, इसीलिए उन्होंने बोला कि तुम दोनों जाओ तो राजमार्ग से होते हुए जाना। तो एक तो सीधे ही निकल लिए और दूसरे गए तो उन्होंने कम से कम सेवा की। तो कह रहे हैं मैंने स्वयं उस रोगी को पहले मार्ग पर देखा था, इसलिए मैंने दोनों युवकों को निर्देश दिया था कि वे राजमार्ग से जाएं।
उन्होंने पहले ही ऐसा सूचना दे दी थी कि भैया तुम जाओ तो राजमार्ग से होते हुए जाना। पहला युवक रोगी को देखने के बाद भी आगे बढ़ गया, ऐसा ही उसको छोड़ के चला गया। वह यंत्रवत कार्य करता है, उसमें सेवा की भावना नहीं है। जिसने जैसा बोल दिया वैसा उसने कर दिया और चल दिया। सेवा की भावना के बिना चिकित्सक कैसे बन सकता है? बिना आरोग्य में, आरोग्य शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में सबसे बड़ी चीज होना चाहिए सेवा। क्योंकि आपको किसी की सेवा करना नहीं आती, सेवा का मतलब है कि उसके हाथ पैर दबाने से मतलब सेवा का नहीं है। उसके प्रति यदि करुणा का भाव नहीं है, उसको बचाने का भाव नहीं है, तो फिर वो आपका कोई भी काम का जीवन नहीं है। अतः मैंने दूसरे युवक का चयन किया। क्यों दूसरे युवक का चयन किया? क्योंकि दूसरा वाला जो युवक था उसने उस रोगी को घर पे ले गया, उसकी सेवा की, और सेवा करने के बाद में उसको हष्ट पुष्ट करने के बाद में आज वो सीधा मेरे पास आ गया। तो क्या कह रहे हैं, देखिए शब्दार्थ आप देख सकते हैं। पूर्वमेव, पूर्वमेव मतलब पहले ही। गंतव्यम, गंतव्यम मतलब जाना चाहिए। अग्रे, अग्रे मतलब आगे। यंत्रवत मतलब कि मशीन की तरह काम करता है, जो काम आया दे दिया और काम फ्री, उसमें सेवा की भावना नहीं है। सेवाया, सेवाया मतलब सेवा की। सेवा भावना मतलब सेवा की भावना उसके अंदर क्या है, नहीं है। सेवा की भावना नहीं होगी तो वो किस प्रकार से अपने जीवन में सफल होगा? नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी चिकित्सक हो, उसके अंदर यदि सेवा की भावना नहीं है, उसके अंदर दया की भावना नहीं है, तो वह जीवन में, चाहे चिकित्सक से ही मतलब नहीं है, यहाँ संपूर्ण विश्व के लिए ये बात की जा रही है कि हमें हमेशा अपने माता पिता का आदर, गुरुजनों का आदर, जितने लोग हैं सबकी हमें सेवा निरंतर करनी ही चाहिए। क्योंकि वास्तविकता में सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी भी जीव की हमको यदि सेवा करना नहीं आई, हम कहते हैं अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। अहिंसा का मतलब ही सेवा है। क्योंकि हमने किसी जीव को बचा लिया, किसी जीव को हमारे माध्यम से प्राण बच रहे हैं या उसको प्राण मिल रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी हमारे जीवन की सेवा है। तो आइए हम कुछ शब्दार्थों को यहाँ से जानते हैं। कह रहे हैं उपाधिम, उपाधिम का मतलब होता है नाम चिन्हम, यानी उपाधि को, डिग्री, है ना। फिर उसके बाद में पदवीम, पदवीम मतलब पदनाम या पदवी या डेजिग्नेशन या पोजीशन, है ना। मानवीय, मानवीय मतलब मानवे भवितव्य, मानवों में होने वाले यानी ह्यूमेन। फिर उसके बाद में रसायन शास्त्रज्ञ, यहाँ औषध शास्त्रम जानाति, जो औषधि शास्त्र को जानता है, रसायन शास्त्र का विशेषज्ञ यानी केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। फिर उसके बाद में चिकित्सका, चिकित्सका मतलब विषक, विषक मतलब कि वैद्य, फिजिशियन। फिर उसके बाद में प्रयोगशालायाम, प्रयोगशालाएं मतलब अनुसंधान परीक्षण कक्षे, यानी जहाँ पर रिसर्च की जाती है प्रयोगशाला में, इन द लेबोरेटरी, है ना। लैब असिस्टेंट की नियुक्ति हुई थी अभी यहाँ पे। फिर उसके बाद में अंगीकृतवान, अंगीकृतवान मतलब स्वीकृतवान, स्वीकार किया या एक्सेप्टेड मतलब उसने स्वीकार किया। फिर क्या कह रहे हैं, व्यवस्थाम, व्यवस्थाम का मतलब होता है प्रबंधम, प्रबंधनम मतलब व्यवस्था को, अरेंजमेंट। फिर उसके बाद में अन्यस्मिन दिने, अपरस्मिन दिवसे, अगले दिन, है ना, ऑन अनदर डे। फिर उसके बाद में राजमार्ग, राजमार्ग मतलब मुख्य मार्ग, राजमार्ग या हाईवे। फिर खिन्ना, खिन्ना मतलब दुखिता, दुखी, सैड। फिर उसके बाद में अहम यानी शक्तवान के लिए आया ना, अहम मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो समर्था अभवन मतलब करने में समर्थ नहीं है, मैं कर सका, है ना, मैं नहीं बना सका। फिर उसके बाद में आई कुड डू। फिर रोगिणम, रोगिणम मतलब अस्वस्थम, रोगी को, फॉर सिक पर्सन। फिर शोचनीय, शोचनीय मतलब दयनीय, दुखदाई, मिसरेबल, है ना। फिर उसके बाद में निरता, निरता मतलब लीना, मग्न, एंग्रोज्ड। फिर उसके बाद में वृत्तांतम, वृत्तांतम मतलब घटना, वो जो घटना हुई वहाँ पे, प्रसंग को, एनेक्डोट, है ना। फिर चितवान, चितवान मतलब चयनम कृतवान, चुना, चूज किया उसको, है ना, सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड। फिर यंत्रवत, यंत्रवत मतलब यंत्रम एवं, यंत्र की भांति, लाइकम मशीन यानी मशीन की तरह। कषायम, कषायम क्वाथम, क्वाथम मतलब काढ़ा को या हर्बल डेकोशन, है ना। फिर उसके बाद में क्या कह रहे हैं, उसके बाद में कह रहे हैं अत्र इदम अवधेयम। अब यहाँ कुछ और भी आपको जानने की जरूरत है। क्या जानने की जरूरत है, इससे संबंधित आपको आगे बताया जाएगा। कह रहे हैं रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते। औषधि के लिए आयुर्वेद शास्त्र में रसायन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हमारे चैप्टर में जो आया है वो रसायन आया है, रसायन, रसायन निर्माण कीजिए। तो रसायन का मतलब होता है औषधि यानी दवाई को निर्माण कीजिए। तो ये कह रहे हैं, ये आपको जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। हम केमिकल, केमिकल
जो कह रहे हैं, तो केमिकल का मतलब औषधि से है, औषधि मतलब कि दवाई। तो कह रहे हैं रसायनम इति शब्दः आयुर्वेद शास्त्रे औषधम इत्यस्मिन् विषये प्रयुज्यते, इस विषय में प्रयोग किया जाता है। किसके विषय में? औषधि के लिए। अक्तवतु प्रत्ययस्य प्रयोगा भूतकाले अर्थे अपि भवति। जो अक्तवतु प्रत्यय है, अक्तवतु मतलब ये वाला, इसको पढ़ेंगे तो अक्तवतु, और यदि आप अपनी भाषा में बोले तो इसको तवतु प्रत्यय बोलते हैं, अक्तवतु है ना, तवतु तवतु। तो इसका भूतकाल के लिए यानी पास्ट टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पास्ट टेंस के लिए। जैसे उदाहरण के लिए पठ प्लस कतवतु है ना, तो कतवतु। अब इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, दो लिंग जो हैं हमारे, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में प्रयोग करके बता रहे हैं। कैसे बता रहे हैं? तो देखिए पठितवान एक वचन, और बहुवचन में क्या बनेगा? पठितवन्तः। स्त्रीलिंग में पठितवती और पठितवत्या, ये बहुवचन में बन जाएगा। ऐसे ही और उदाहरण दें, जैसे सा पठितवान वह पढ़ता था, सा पठितवती वह पढ़ती थी, छात्रा पठितवान छात्र पढ़ते थे, राधिका पठितवती राधिका पढ़ती थी, छात्राः पठितवन्तः छात्र बहुत सारे छात्र पढ़ते थे, बालिकाः पठितवत्याः मतलब कि बालिकाएं पढ़ती थीं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा। त्वम पठितवान तुम पढ़ते थे, त्वम पठितवती तुम पढ़ती थी, अहम पठितवान मैं पढ़ता था, अहम पठितवती मैं पढ़ती थी। तो यहाँ पे थी मतलब कि भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाने वाला ये जो है शब्द, ये जो हमारा तवतु प्रत्यय है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसको मूल धातु में जोड़ करके इस प्रत्यय का निर्माण ऐसे कर दिया जाता है, जैसे पठितवान, पठितवती, पठितवत्याः, पठितवन्तः, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये किया है। यदि आप इस प्रकार से जो चैप्टर है बहुत ही सुंदर तरीके से सेवा ही परमो धर्मा, इस को जीवन में यदि उतारा जाए, इसको यदि जीवन में हमारे फॉलो किया जाए तो हम कभी दुखी नहीं हो सकते। तो हमेशा हमारे जीवन में परोपकार, दया की भावना होनी ही चाहिए, करुणा की भावना होनी चाहिए, तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व बनते हैं। और यदि आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़कर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारे यूट्यूब चैनल, साथ ही हमारे एप्लीकेशन और साथ ही हमारे वेबसाइट पे, जहां आपको मिलते हैं ये सभी कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ 100% फ्री। और साथ ही ये नोट ई बुक के लिए यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।